नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्टडी 91 परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं फिर से आप सबके सामने अपने टाइम के अकॉर्डिंग जो है उपस्थित हूँ आपकी क्लास लेकर। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से आप सभी लोग तैयार हो जाइए और शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की। यहाँ पर देख सकते हैं कि रीजनिंग का जो प्रैक्टिस है 25 है और इसकी जो है डिटेल आप सबके सामने ही। और इसके आज क्वेश्चनों को लेकर हम आगे बढ़ेंगे और देखते हैं कि किस किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो जितने बच्चे जुड़े हैं सभी को एक बार गुड आफ्टरनून, जय हिंद। तो चलिए आइए देखते हैं कि आज हमारे सामने कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। और आप लोगों को बताया था कि मैं आप लोगों को जो है क्वेश्चंस लेकर जरूर आप सबके सामने आऊंगा। तो आइए बढ़ते हैं। तो कुछ इन्फॉर्मेशन है आप सबके सामने, देख सकते हैं कि जो हिंदी का, सुपर टेट का, यूपी टेट का, पीसीएस का, यूजीसी नेट का और यूपी पुलिस कांस्टेबल के जो बैचेज हैं जो स्टडी 91 ने आप सब लोगों के लिए यहाँ पर प्रोवाइड कर रखा है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला हमसे यहाँ पर क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को ध्यान से देखिएगा और बताइए, कह रखे उस समुच्चय का चयन करें जिसमें संख्याएं उसी तरह से संबंधित है जैसे कि निम्नलिखित समुच्चय की संख्याएं क्या है, संबंधित हैं। तो यहाँ 145, 65 और 115 का रिलेशन को हमें समझना पड़ेगा और जब तक इस रिलेशन को नहीं समझेंगे तब तक हम प्रश्न को नहीं सॉल्व कर सकते। तो पहले इस रिलेशन को ध्यान से समझिए सभी लोग, इसमें ऐसा क्या कर दिया जाए कि ये प्रश्न हमारा जो है सही हो जाए। अगर हम 145 और 115 को जोड़ते हैं, तो अगर हम 145 और 115 को जोड़ते हैं तो यहाँ जोड़िएगा 5 और 5 कितना हो गया 10, 4 और 1 5 और 1 6, 1 और 1 2, 260 आया। तो 260 हम यहाँ पर लेकर आए हैं जब दोनों बड़ी संख्याओं को जोड़ते हैं। और 65 में अगर हम मात्र 2 का गुणा करा दें, 65 में 2 का गुणा करा दें तो 260 आएगा। कितना आएगा 260। तो यहाँ पर हम 2 का गुणा कराने पर तो आएगा नहीं, तो हम कितने गुणा करा दें, 4 का गुणा करा दें। कितने का, 4 का गुणा करा दें। तो यहाँ अगर 65 में हम 4 का गुणा करा दें तो 4 पंचे 20, 4 छंग 24 और 24 और 2 26, तो यहाँ पर भी 260 मिलेगा। मतलब दो बड़ी संख्याओं को जोड़ने पर 260 ला सकते हैं और इसमें जो है 4 का बीच वाली जो छोटी वाली संख्या है उसमें 4 का गुणा करा दें तब भी 260 आएगा। अब ये देखना है किसी कौन सी संख्या है जिनको जोड़कर हम इस समीकरण को क्या कर सकते हैं, बराबर कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर ध्यान से देखा जाए 7 दूनी 14, 5 5 10 और 9 8 17। हाँ, इसको ध्यान से देखिए, इसको ध्यान से देखते हैं। तो यहां पर हम क्या करेंगे, 185 को ध्यान से समझिएगा। अगर हम 185 को और 95 को जोड़ लेते हैं, तो 95 को जोड़ लेते हैं तो 5 और 5 कितना आएगा 10 आएगा और 9 8 17 और 1 कितना आएगा 18 आएगा और 1 और 1 2 280 आएगा। और अगर अब यहाँ पर कितना है 70 है, अगर हम 70 में 4 का गुणा कराते हैं तो 7 चौको 28 कितना आएगा 280। देखो ये दोनों बराबर हो गए। जब बराबर हो गए तो हमारा दूसरा वाला इसका आंसर होगा। तो पहला प्रश्न फाइनली हमने कंप्लीट कर लिया है। तो ये समुच्चय वाले प्रश्न आपके देख पा रहे हैं कि एसएससी सीजीएल के इससे पहले जो एग्जाम हुआ था हर एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछ रहा था। ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर तीसरा कहा कि 3 मित्र हैं, ए बी सी के पास अलग अलग राशि है। यदि ए बी से 10 रुपए लेता है तो ए और सी के पास 4 रुपए का, ए के पास सी से 4 रुपए कम होंगे। ए और सी के पास कुल मिलाकर 330 रुपए हैं, तो सी के पास कितने रुपए होंगे ये आपको बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर पहले यहाँ से प्रश्न की शुरुआत करेंगे। उसने कहा है कि ए और सी के पास कुल मिलाकर 330 रुपए हैं। तो मान लो अगर ए के पास अगर x रुपए हैं तो सी के पास हो जाएंगे 330 माइनस x। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब कह रहा है कि ए बी से 10 रुपए लेता है, तो ए जो है बी से 10 रुपए लेता है तो ए के पास x रुपए है। अगर बी से 10 रुपए लेगा तो ए के पास जो है x प्लस 10 रुपए हो जाएंगे। तो कह रहा है कि यदि ए बी से 10 रुपए लेता है तो ए के पास सी से 4 रुपए कम होंगे। तो अगर ए बी से जो 10 रुपए लेता है तो ए के पास जो है सी से क्या हो जाएंगे 4 रुपए क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो ये आपको ध्यान से बनाना है। तो सी से ए के पास सी से 4 रुपए क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो यहां पर हमको जो है ध्यान से देखना है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, तो इसको हम कर सकते हैं कि ए के पास जो हो जाएंगे सी से 4 रुपए कम हो जाएंगे। तो पहले हमको इस समीकरण को इक्वल करना पड़ेगा। तो इसको पहले यहां से हटाते हैं, हटाएंगे तभी हमारा समीकरण बन पाएगा। सी से 4 रुपए कम होंगे तो 330 और माइनस एक्स, ये कितना है 330 और कितना है माइनस एक्स है। अब यहां पर क्या करना है कि ए जो है सी से 10 रुपए ले लेता है, क्या कर लेता है 10 रुपए ले लेता है तो 4 रुपए कम हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे 4 रुपए जो है इसको जोड़ देंगे। तो यहाँ पर प्लस कितना हो जाएगा 10 और प्लस 4 और बराबर किसके हो जाएगा x के हो जाएगा। किसके हो जाएगा, बराबर x के हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इसको जो है सॉल्व करेंगे 10 4 14 हो जाएगा। कितना होगा 10 4 14। तो यहाँ पर दोस्तों हम क्या करेंगे, तो उधर जाएगा तो 2x हो जाएगा। तो 2x बराबर हो जाएगा 330 और माइनस कितना हो जाएगा 14। 10 में 4 जाएगा 6, 2 में 1 जाएगा 1 तो 316। तो यहाँ पर x बराबर 2x बराबर हो जाएगा कितना 316। इसको डिवाइड करेंगे 2 1 9 2 और
तो यहाँ पर कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, 2 एकम नम 2, 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16, तो 158 आएगा। कितना आएगा, 158। एक्स की वैल्यू तो कह रहा सी के पास कितने रुपए हैं, तो सी के पास कितने रुपए हैं, तो 330 में 158 घटा दे, तो सी के पास रुपए निकालना है, तो 330 में 158 को क्या करेंगे, घटा देंगे, तो 10 में 8 जाएगा, 2 बचेगा, यहाँ बचेगा 12, 12 में 5 जाएगा, कितना बचेगा, 7 बचेगा, और यहाँ पर बचेगा 2, 2 में 1 जाएगा 1, तो 172। और 172 कहाँ है, ऑप्शन नंबर तीसरे में। और जिन बच्चों ने क्वेश्चन नंबर दूसरे का आंसर तीसरा 172 आंसर किया होगा, इससे प्रश्नों को समीकरण बनाना पड़ता है, और अगर आप प्रश्न की लैंग्वेज को एक बार बढ़िया से पढ़ लेंगे तो समीकरण बनाने में कोई तकलीफ नहीं होती है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे में। कह रहा है कि निम्नलिखित 4 अक्षर समूहों में से 3 अक्षर समूह एक निश्चित तरीके से एक जैसे हैं और एक अलग है, तो उस अलग अक्षर समूह को चुनकर बताना है। तो यहाँ पर 2 और 2 कितना हो गया, 4, 4, 3, 7, और 2 और 2 4, 4, 3, 7, और 7 और 3 कितना हो गया, 10। तो यहाँ पर दोस्तों ध्यान से देखें तो 4, 3, 7, 7, 3, 10, 10, 3, 13। यहाँ ध्यान से देखें 11, 3, 14, 14, 3, 17, 17, 3, 20। यहाँ देखें तो 20 और 3 23, 23, 3 26, 26 और 3 कितना हो गया, 29। तो सब में +3, लेकिन यहाँ +2 हो गया, तो ये अलग हो जाएगा। तो तीसरे का जो आंसर आएगा वो पहला वाला आएगा, और जिन बच्चों ने तीसरे का पहला आंसर किया है उन सबका ये प्रश्न क्या करेगा, सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर पहला ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आ चुका है। देखते हैं कि इस क्वेश्चन को कितने बच्चे कर पाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि a प्लस बी का अर्थ है ए बहन है बी की, a माइनस बी का अर्थ है ए बेटा है बी का, ए गुणे बी का अर्थ है ए पिता है बी का, ए डिवाइड बी का अर्थ है ए भाई है बी का। यदि s गुणे m डिवाइड u और प्लस l और गुणे z और माइनस i है तो l किस प्रकार संबंधित है i से। तो l जो है किस प्रकार संबंधित है i से, ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से पढ़िएगा और बताइएगा कि क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर आप सब लोगों के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा। देखते हैं कितने बच्चे इस प्रश्न का सही आंसर कर पाते हैं। तो पहले दोस्तों यहां पर लिखा है कि s गुणे m, गुणे का मतलब ध्यान से पहले समझते हैं। तो a गुणे b का अर्थ है कि a पिता है b का, तो यहां पर s पिता हो जाएगा m का, तो s पिता है किसका, m का। एक रिलेशन हमने बनाया। अब डिवाइड का मतलब देखेंगे, a डिवाइड b का मतलब है कि a भाई है b का, तो m भाई है u का, तो m भाई है किसका, u का, हमने बना लिया। अब प्लस का मतलब देखेंगे, a प्लस बी का अर्थ है कि a बहन है b की, तो u बहन है l की, तो u बहन है किसकी, l की, ये बना लिया। अब फिर से गुणा आ गया, तो a गुणे b का अर्थ है कि a पिता है b का, तो यहाँ पर l पिता है z का, तो l जो है पिता है किसका, z का, तो ये रिलेशन बनेगा। अब माइनस आ गया, माइनस का मतलब ध्यान से देखेंगे, a माइनस b का मतलब है कि a बेटा है b का, तो यहाँ पर a बेटा है b का, तो इसका मतलब है कि z बेटा है i का, तो z बेटा है किसका, i का, तो z बेटा है i का, ठीक है, z बेटा है i का, तो l का भी बेटा है, तो i का बेटा होगा, तो आई इसकी पत्नी होगी एल की, तभी जाके वो मां बनेगी, क्योंकि माता पिता का ही बेटा बनेगा। तो है, तो एल किस प्रकार संबंधित है आई से, तो एल जो है किस प्रकार संबंधित है आई से आपको बताना है। तो एल जो है आई का क्या होगा, पति, और पति का है ऑप्शन नंबर 4 में। और जिन बच्चों ने पति आंसर बताया होगा उन सबका प्रश्न क्या करेगा, ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा। चौथे का चौथा वाला बहुत ही शानदार प्रश्न होते हैं ये वाले, अगर सावधानी से करेंगे तभी आप आंसर तक पहुंच पाएंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जिसमें चित्र x अंतर्निहित है, आकृति को घुमाने की अनुमति नहीं है, आकृति को घुमाने की अनुमति नहीं है। तो चलिए बताइए कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ भाई। उस विकल्प का चयन करें जिसमें चित्र x अंतर्निहित है, बताइए 1 में, 2 में, 3 में या फिर 4 में। तो ऐसे प्रश्न तो रोज आप सबके सामने आते हैं। तो ये आकृति अगर ध्यान से देखें तो ये यहां से लेकर शुरू हुई है, ये यहां से यहां पर आई है, फिर ये क्या की है, ऊपर की ओर गई है, और ऊपर से चलने के बाद यहां से घूमेगी, घूमने के बाद यहां पर आएगी, यहां से यहां पर आई है, फिर यहां से यहां पर, 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 तीसरे वाले में जाएगा। पांचवें का जो आंसर आएगा तीसरे वाले में करेक्ट होगा। ये वाली आकृति तीसरे में अंतर्निहित होगी, देख पा रहे हैं ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी यहाँ पे। आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर देख सकते हैं कि हिंदी की किताब है, वीडियो की, पेट की किताब है, आरओ की, लेखपाल की, पेट की 2 बुक्स है, यहाँ पर एक कॉम्बो बुक है, एक बुक है। तो अगर आप इन बुक्स के साथ जुड़ना चाहते हैं तो सभी लोग जुड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाओ। रोज एक प्रश्न ऐसा आता है, निम्नलिखित गतिविधियों को तार्किक और सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें। कॉलेज में कक्षाओं में उपस्थित रहना, जो आप लोग जो है रहते हैं, प्रवेश योग्यता क्रम सूची की घोषणा, कॉलेज में दाखिला मिलना, कॉलेज में दाखिला के लिए आवेदन करना, वार्षिक परीक्षा कक्षा 12, परिणाम घोषणा कक्षा 12। बताओ क्या करेंगे। मान लो कक्षा 12 का है, अगर आप 12 पढ़ के सब लोग निकले हैं, है ना, तो कैसे कैसे प्रोसेस चलता है ये आपको बताना है। देखते हैं कि कितने बच्चे इस प्रोसेस को बनाकर दिखा पाते हैं।
बताइए क्या आएगा इस प्रश्न का सही आंसर। कॉलेज में कक्षाओं में उपस्थित रहना, प्रवेश योग्यता क्रम सूची की घोषणा, कॉलेज में दाखिला मिलना, कॉलेज में दाखिला के लिए आवेदन करना। तो सबसे पहले हम कॉलेज में दाखिला के लिए आवेदन करेंगे। आवेदन करने के बाद कॉलेज में जो है दाखिला लेंगे तो 4 5 ऐसा कुछ है नहीं, यहां पर उल्टा चलना पड़ेगा, यहां पर उल्टा चलना पड़ेगा, उल्टा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले उल्टा चलेंगे। तो यहां पर क्या होगी, वार्षिक परीक्षा, अब देखो सबसे पहले हम यहां पर क्या करेंगे, सबसे पहले वार्षिक परीक्षा देंगे, आगे बढ़ना है। मान लो 12 में हुआ, 12 के बाद आगे क्या होगा, पहले 12 की आप वार्षिक परीक्षा दोगे, ठीक है। सबसे पहले 5वें को लो ले, ठीक है। वार्षिक परीक्षा जब 12 की दोगे तो परिणाम की घोषणा हो जाएगी। जब परिणाम की घोषणा हो जाएगी तो 5 के बाद क्या आएगा, 6 आएगा। 5 के बाद क्या आएगा, 6 आएगा। आइए देखते हैं, फिर आगे देखते हैं। तो पहले वार्षिक परीक्षा कक्षा 12 की होगी, फिर परिणाम की क्या हो जाएगी, घोषणा हो जाएगी। इसके बाद जब आप इंटर पास कर लोगे तो फिर दूसरे कॉलेज में जाओगे, कॉलेज में, अब स्कूल में नहीं रहे आप, कॉलेज में जाओगे तो कॉलेज में दाखिला के लिए आप आवेदन करोगे। क्या करोगे, कॉलेज में दाखिला के लिए आप आवेदन करोगे, तो यहाँ पर 4 आएगा। और जब कॉलेज में दाखिला के लिए आवेदन करोगे तो कॉलेज में आपको दाखिला मिल जाएगा, तो यहाँ पर 3 आएगा। और जब कॉलेज में दाखिला मिलेगा तो प्रवेश योग्यता क्रम सूची की घोषणा होगी। नहीं, अभी तो हमने गलत बना दिया, ऐसे नहीं होगा। 5 6 हमने कर लिया। कॉलेज में अब क्या करेंगे, दाखिला लेंगे। कॉलेज में क्या करेंगे, दाखिला लेंगे। 4 तो सही था, 4 सही था, 4 में कोई दिक्कत नहीं थी, 4 सही था। इसके बाद हम क्या करेंगे, जब कॉलेज में दाखिला के आवेदन करेंगे तो प्रवेश योग्यता क्रम सूची जारी की जाएगी कि आपको प्रवेश दिया जाए कि नहीं। तो यहां पर दूसरा वाला प्रवेश योग्यता क्रम सूची, फिर आपको कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, तीसरा वाला। और फिर इसके बाद कॉलेज में कक्षा को आपको जो है अटेंड करना होगा, सबसे लास्ट में पहला वाला जाएगा। तो 5 6 4 2 3 1, 5 6 4 2 3 1, ये है देखो 5 6 4 2 3 1, ये थोड़ा सा दो बार टाइप हो गया है, तो यहाँ पर दूसरा वाला जाएगा 5 6 4 2 3 1। तो इसका जो आंसर होगा सेकेंड वाला, ठीक है। थोड़ा सा डिफिकल्ट था, तो 6वें का जो आंसर आएगा वो सेकेंड वाला आएगा, 5 6 4 2 3 1, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 7 में करा कि निम्नलिखित श्रृंखला में कौन सी संख्या प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो सीरीज का क्वेश्चन है, तो इस सीरीज को जल्दी से बनाओ। 97 92 125 सीरीज बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है। देखते हैं कितने बच्चे इसको जो है कर पाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखो अंतर कितने का है, तो 12 में 7 घटाएंगे 5 का आएगा, 8 में 7 घटाएंगे 1 का अंतर आएगा, 5 में 2 घटाएंगे 3 का अंतर आएगा, 11 में 9 घटाएंगे 2 का अंतर आएगा, 8 में 5 घटाएंगे 3 का अंतर, 7 में 2 घटाएंगे 5 का अंतर, तो यहाँ 53 का अंतर आएगा। 13 में 8 घटाएंगे 5 आएगा, यहाँ बचेगा कितना 4, 14 में 7 घटाएंगे 7, 75 का अंतर आएगा। तो 15 और इसमें देखो, तो 15 23 में कितने का अंतर है, 8 का अंतर है, 15 8 23 होता है। और 3 में 3 गया 0, 5 में 2 गया, कितना आएगा, 5 में कुछ तो गड़बड़ हो रहा है क्या, 15 का अंतर आया। और इसके बाद 5 में यहां 3 आएगा, यहां पर 3 आएगा, ये अंतर आएगा। यही आएगा, हाँ ठीक है, 18 का अंतर आएगा यहाँ पे, 18 का। 5 में 2 जाएगा 3 और 12 में 9 जाएगा 3, 33 आएगा ना। तो यहां पर क्या करेंगे, तो 15 18 8 5 13, 1 1 2 और 1 3, ठीक है। 3 और 3 में गया 0, 5 में 3 गया 2, 20 का अंतर आया। आगे बढ़े, 5 में 3 गया 2, 7 में 5 गया 2 का अंतर आया। 18 2 20 2 22 और आगे आएगा 24 का अंतर, कितने का 24, किसको इसमें हम जोड़ लो, 5 4 कितना हो गया 9 और 7 2 9 99। अब यहाँ पर 53 में 99 जोड़ो, तो 9 3 कितना हो गया 12, 9 5 14 और 1 15, 2 और 1 3, तो 352 आएगा। और 352 कहाँ है, ऑप्शन नंबर सेकंड में। 7वें का जो आंसर आएगा वो सेकंड वाला आएगा। देख पा रहे हैं 2 सीरीजें चल रही हैं, इसमें 18 2 20 2 22 2, तो यहाँ पर 24 24 75 में जोड़ा 99, 253 को 99 में जोड़ा 392, तो 7वें का जो आंसर आएगा 352 आएगा, 352। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। उस विकल्प का चयन करें जिसमें चित्र X अंतर्निहित है, आकृति को घुमाने की अनुमति नहीं है। आपको बताना है कि ये आकृति किसमें अंतर्निहित है, 1 में 2 में 3 में या फिर 4 में, बताइए। ये तो छोटा सा प्रश्न है, सभी लोग कर लोगे, तो जल्दी से बता दो किसमें अंतर्निहित है। तो दोस्तों अगर इसको ध्यान से देखा जाए तो ये आकृति किसमें अंतर्निहित है, ये आपको बताने का प्रयास करना है। तो पहले हम इसको ध्यान से देखें। अगर
तो इसको यहां से यहां तक लेकर आओ, फिर यहां से यहां तक लेकर आओ, फिर यहां से यहां पर लेकर आओ, फिर ये आकृति यहां से अगर आएगी तो यहां से ये यहां तक में यहां से आके फोल्ड होती है, और फोल्ड होने के बाद यहां पर आती है, और ये यहां से मान लो यहां तक कुछ ऐसे जाएगी, किसमें जाएगा, पहले वाले में। तो क्वेश्चन नंबर 8वें का जो आंसर आएगा वो पहला वाला जाएगा। और अगर आपने 8वें का पहला चूज किया है, भाई इसमें संभव है नहीं, इसमें संभव है नहीं, इसमें संभव है नहीं, तो 8वें का पहला वाला। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। टेडपोल मेढक से उसी तरह संबंधित है जैसे कैटरपिलर किससे संबंधित होगा, आप बताएं। टेडपोल अगर आपको पता है क्या होता है तो आप आंसर कर पाओगे। टेडपोल जो है मेढक का युवा होता है। टेडपोल जो होता है, जब मेढक युवा होता है तो उसको टेडपोल बोला जाता है। उसी प्रकार जो कैटरपिलर होता है वो तितली का जो होता है, तितली का युवा को हम बोलते हैं कैटरपिलर। तो 9 का जो आंसर होगा पहला। जिस प्रकार टेडपोल मेढक का युवा होता है उसी प्रकार कैटरपिलर तितली का युवा होता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर होगा वो पहला वाला जाएगा। कौन सा वाला, पहला वाला। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 10 में, एक कोड भाषा में एडवाइजरी को इतना लिखा जाता है, तो कह रहा है कि केमिकल को कैसे लिखा जाएगा ये आपको बताना है। तो इसमें आपको जो है क्रॉस करना है। जैसे मान लो यहां पर लिखा है ADVISORY, इसको लिख रहा है GDLYRVBU। ओके, अब देखो ध्यान से देखना है। अब इसमें क्या किया जाएगा ये आपको समझने का प्रयास करना है, ठीक है। अब देखो, अगर दोस्तों यहां पर +3 कर दें और यहां पर +3 कर दें और दोनों को क्रॉस कर दें तो 1 और 3 4, 3 4 और 3 7। यहां पर हम करें +3 कर दें, यहां +3 कर दें, दोनों को क्रॉस कर दें, 9 3 12 और 22 3 25। यहां पर +3 कर दें, यहां पर +3 कर दें, दोनों को क्रॉस कर दें तो 19 और 3 22, 15 3 18। यहां +3 कर दें, यहां +3 कर दें, दोनों को क्रॉस कर दें, 22 3 25 3 28, 28 में बी आएगा, 18 3 21, 21 में यू आएगा। यही काम हमको केमिकल में करना है। तो यहां पर +3 और +3 करके क्रॉस करना है। क्रॉस कर दिए, 8 3 11 के आएगा और 3 3 6 क्या आएगा, एफ आएगा। तो के एफ इसमें है नहीं है, यहां पर ऐसा है नहीं। अब इसके बाद यहां +3 और यहां +3 क्रॉस करो दोनों के, 13 3 16 पी आएगा, 5 3 8 एच आएगा। क्या आएगा, एच आएगा। तो के एफ पी एच, तो के एफ यहाँ क्यू एच हो गया, तो के एफ पी एच किसमें है, चौथे वाले में। तो 10वें का जो आंसर होगा वो चौथा वाला जाएगा। आगे आप कंटिन्यू कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 10वें का जो आंसर होगा वो चौथा वाला। और जिन बच्चों ने 10वें का चौथा वाला आंसर किया होगा उन सभी का प्रश्न सही हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं ग्राम विकास अधिकारी का नया बैच प्रारंभ हो चुका है। और अगर आप लोग जो इस वीडियो के बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं ग्राम विकास अधिकारी के साथ, ये यूपी SSS की वैकेंसी होती है और बहुत ही शानदार जॉब होती है। और अगर ये बच्चे वही इस बच्चे का फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे जब नई वैकेंसी आएगी, जिनका पेट में स्कोर अच्छा होगा। अगर अच्छा स्कोर नहीं होगा तो आप इसको अप्लाई नहीं कर पाएंगे क्योंकि पेट के अंतर्गत वैकेंसी आएगी वाली। क्वेश्चन नंबर 11, करा कि निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए इसमें से किन दो संख्याओं का आपस में बदलना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 11 को बताइए, किन दो संख्याओं को आपस में बदल दें कि समीकरण क्या हो जाए, सही हो जाए। बताइए जल्दी से। 13 25 को, 450 25 को, 13 43 को, 731 या 450 को। तो किन दो संख्याओं को आपस में बदल दें कि समीकरण सही हो जाए। तो चलिए, बहुत बढ़िया, डिवाइड है तो ओके। तो देखिए 13 देखो 43 से 731 डिवाइड है, तो 13 को और 43 को डिवाइड कर दो, चेंज कर दो। तो यहां पर क्या आएगा, 731 और डिवाइड, 13 की जगह क्या आएगा 43 और प्लस बाकी सब सेम रहेगा, 450 आएगा, 450 आएगा और माइनस कितना है 25 है और गुणे आएगा। अब यहां पर 43 आया है, 43 की जगह हमें 13 लेकर आना पड़ेगा, तो 13 हो जाएगा और बराबर 142 हमको लाना है। क्या लाना है, 142 हमको यहां पर लाना है, 142 हमको यहां पर लाना है। तो चलो इसको सॉल्व करो। तो दोस्तों पहले 731 में 43 से भाग देंगे, तो 731 में 43 से भाग देंगे तो 70 3 51, तो 17 बार में क्या करेगा, डिवाइड हो जाएगा। और प्लस 450 माइनस 25 75 के 5 आएगा और 25 से 25 और 25 7 कितना हो जाएगा 32, तो यहाँ 325 और बराबर कितना हो जाएगा 142। ठीक है, अब एक काम करते हैं, 450 में 325 को घटा लेते हैं, तो 10 में 5 जाएगा, कितना आएगा 5 आएगा, 4 में 2 जाएगा 2 और 4 में 3 जाएगा 125 और प्लस 17 बराबर 142 के होना चाहिए। तो 7 और 5 12, 2 1 3 और 1 4, तो 142 बराबर 142 समीकरण बराबर हो गया। तो इसका जो आंसर आएगा वो तीसरा वाला। अगर आपने 11 का तीसरा वाला आंसर किया है तो ये प्रश्न आपका क्या करेगा, सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में।
तरह के एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियों को नीचे दर्शाया गया है। इसके 6 फलकों पर 1 से 6 तक की संख्या अंकित है। 5 संख्या वाले फलक के सामने वाली संख्या आपको ज्ञात करके बताना है। तो 1 5 3 और यहाँ पर 6 5 4 है। तो बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। डाइस का प्रश्न है। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर 6 के 5 के अपोजिट, तो 1 5 3, तो दोस्तों यहाँ पर 5 कॉमन है, तो 5 से क्लॉकवाइज घूमेंगे, यहाँ पर 5 से क्लॉकवाइज घूमेंगे। तो यहाँ पर जब घूमेंगे पहले वाले डाइस में तो 5 1 3 आएगा। क्या आएगा? 5 1 3, 5 से घूमना है ना, तो 5 1 3 आएगा। और वहां पर घूमेंगे तो 5 4 6 आएगा। क्या नहीं दिख रहा? 2 नहीं दिख रहा। तो 5 का अपोजिट 2, और 2 का है ऑप्शन नंबर तीसरे में। तो 12 का जो आंसर आएगा तीसरा वाला। और अगर आपने 12 का तीसरा वाला प्रश्न किया होगा तो ये प्रश्न आप सबका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज मौजूद हैं ये आपको बताना है। तो नंबर ऑफ ट्रायंगल की संख्या बताइए, इसमें टोटल कितने ट्रायंगल बनेंगे। देखते हैं कि कितने बच्चे इसका आंसर कर पाते हैं। नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हो जाएंगे। तो दोस्तों अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर 3 3 6 3 9 3 12 3 15, तो 15 ट्रायंगल यहाँ बनेंगे। 3 3 6 3 9 ट्रायंगल यहाँ बनेंगे, और 3 और 3 6 ट्रायंगल यहाँ बनेंगे। 15 6 21, 21 और 9 30, 30 ट्रायंगल टोटल बनेगा। और 30 का है ऑप्शन नंबर 4 में। तो 13 का जो आंसर आएगा चौथा वाला। और अगर आपने 13 का चौथा वाला आंसर बनाया है तो प्रश्न आपका सही हो जाएगा। 15 इसमें बनेगा, 9 इसमें बनेगा, 6 इसमें बनेगा। तो 15 6 21, 21 और 9 30, तो 30 ट्रायंगल टोटल बनेगा। 13 का जो आंसर होगा चौथा वाला। शॉर्टकट तरीका है, 3 इसमें 3 इसमें 3 इसमें 3 इसमें 3 इसमें, हर बेस से आपका 3 ट्रायंगल यहाँ पर बनेगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। ऐसे अक्षरों के संयोजन का चयन करें जो दी गई अक्षरों की श्रृंखला के रिक्त स्थान को क्रमिक रूप में रखे जाने पर पूरा करेगा। क्वेश्चन नंबर 14। तो चलिए बताइए कैसे पूरा करेगा। पहले इसको काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, टोटल 24 है। तो 4 4 के ग्रुप में बांटेंगे। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, चलिए अब रिपीट करिए। इसका पहला लेटर एक्स है, इसका एक्स है, इसका क्यू है। तो पहले का कॉम्बिनेशन तीसरे से, तीसरे का कॉम्बिनेशन पांचवें से, दूसरे का चौथे से, चौथे का छठवें से। अब देखो यहां पर अगर x है तो x के बाद यहां जेड आया है तो यहां हम जेड रख लेंगे। तो x जेड, अब यहां पर x जेड, लास्ट में y है तो यहां y रख लेंगे। तो यहां पर लास्ट में y है तो यहां पर x जेड, और इसके बाद यहां पर x जेड, लास्ट में क्या जाएगा? y जाएगा। अब यहां पर क्या जाएगा? x जेड। यहां पर भी खाली है स्पेस, यहां पर भी खाली है, यहां पर भी खाली है। तो देखो भाई जेड के बाद यहां भी y है, यहां भी y है, यहां भी y, यहां भी y है। तो यहां पर तो भाई हमको सेकंड में y लाना पड़ेगा। तो x जेड y y, और इसके बाद x जेड y y, और इसके बाद x जेड y y। ये तरीका बनेगा। x जेड y y का कॉन्सेप्ट यहां पर जाएगा। ठीक है, अब यहां पर देखो, यहां पर पहला लेटर Q है तो यहां पर QS QT, ये तो कंप्लीट ही है। तो QS QT ये कंप्लीट है। तो यहां पर भी आएगा QS QT, ये भी कंप्लीट है। तो हमने क्या रखा? ZY, पहले हमने रखा Z, फिर रखा Y, फिर रखा S, फिर रखा Q। ध्यान से देख पा रहे हैं? ZYSQ, फिर हमने यहाँ पर YY रखा था, फिर यहाँ पर ZY रखा था, और फिर लास्ट में Q रखा था। ये अब मिला लो भाई। तो ZYSQ, तो ZYSQ YY, और इसके बाद ZYQ, ये कहां जाएगा? पहले वाले में। 14 का आंसर आएगा पहला वाला। और जिन बच्चों ने 14 का पहला वाला आंसर किया है उन सबका प्रश्न सही हो जाएगा। छोटा सा प्रश्न था, और ऐसे ढेर सारे रिपीटेड वाले क्वेश्चन मैं आप लोगों को करा चुका हूं। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। कह रहा है कि एक दर्पण को आकृति में दाईं ओर रखा जाए तो दिए गए चित्र का सही दर्पण छवि चयन करके बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 15 को आपको बताना है। यहां पर हम क्या करेंगे? मिरर इमेज को लगा देंगे। तो बताओ इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। बताइए क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या आएगा। इसका मिरर इमेज बनाएंगे तो इसमें कौन जाएगा? 1 जाएगा, 2 जाएगा, 3 जाएगा या 4 जाएगा। दोस्तों 2 को उल्टा करेंगे तो 2 यहां पर ठीक है, 2 यहां पर ठीक है, 2 यहां ऊपर हो गया, उल्टा हो गया पूरा। वाटर इमेज नहीं बनाना, सर केवल नहीं खड़ा होगा, लेफ्ट राइट चेंज होगा। इसके बाद 3 की बात करें, 3 सही है। और यहां पर 5 की बात करें तो 5 यहां पर सही है, लेकिन यहां पर 5 क्या कर दिया है? गलत कर दिया है। अब इसके बाद यहाँ y देखो गलत कर दिया है, तो बचेगा क्या? पहला वाला। तो 15 का जो आंसर आएगा पहला वाला। और जिन बच्चों ने 15 का पहला वाला आंसर दिया होगा मिरर इमेज का, उन बच्चों का ये प्रश्न क्या करेगा? सही हो जाएगा। तो आशा करता हूं कि आप लोगों ने, सभी लोगों ने बढ़िया से इस प्रश्न को सॉल्व किया होगा। तो आज हमारी जो 15 क्वेश्चनों की श्रृंखला थी वो यहाँ कंप्लीट होती है। तो नितिन सर के द्वारा आप सबको पता है जो हैंड रिटन ई बुक्स हैं जो स्टडी 91 के द्वारा आप लोगों के यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं। तो थैंक यू आप सभी को। तो ये आपका जो है प्रोसेस है, और इसी प्रकार से हम लोग जो है आगे क्या करेंगे? बढ़ते चलेंगे। ठीक है।
थैंक यू सभी को, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। इसी प्रकार से आप लोग मेहनत करते रहिए। सभी बच्चे, जितने भी बच्चे हैं, एक बार क्लास को लाइक करके क्लास को से मूव ऑन करिएगा। लाइक्स की संख्या को आपको 100 प्लस करके ही जाना है, ये बात आपको ध्यान देना है। इतना मेरी आप लोगों से जो है ठीक है, थैंक यू सभी को।